श्यावर रामचंद्र भगवान की जय हो। मोर मुकुट बंसी वाले की जय हो। पवन सुत हनुमान की जय हो। करुणा वर्णा के परम पिता परमात्मा के श्री चरणों में बारंबार कोटि कोटि प्रणाम करते हुए, श्रीमद् भगवद गीता जी के श्री चरणों में बारंबार कोटि कोटि प्रणाम करते हुए, तो मैं आज आपको गीता के 14वें अध्याय सुनाती हूँ। आप ध्यान पूर्वक सुनिए और आप भी अपने घर में प्रयास कीजिए, कोशिश कीजिए और गीता जी के अध्याय का पाठ कीजिए, क्योंकि जिसके घर में गीता जी का पाठ होता है तो स्वयं भगवान विराजमान रहते हैं। और जो भगवान की लीला का वर्णन करता है, जिस घर में भगवान का कथा कीर्तन होते हैं, उस घर में कभी भी नकारात्मक कभी पैदा नहीं होती हैं। इसीलिए भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, जो मेरी गीता जी का पाठ करता है, जो मेरे शास्त्र का अनुष्ठान करता है, उसके सभी पापों का मैं हरण कर लेता हूँ और स्वयं मैं उसकी रक्षा करता हूँ। तो आइए आप और हम गीता जी के 14 अध्याय का पाठ सुने और अपने हृदय में उतारे। गीता जी का 14 अध्याय। उसके उपरांत श्री कृष्ण भगवान बोले कि हे अर्जुन, ज्ञानों में भी अति परम उत्तम ज्ञान को मैं फिर भी तेरे लिए कहूँगा कि जिसको जानकर सब मुनिजन इस संसार से मुक्त होकर परम सिद्धि को प्राप्त हो गए हैं। हे अर्जुन, इस ज्ञान को आश्रय करके अर्थात धारण करके मेरे स्वरूप को प्राप्त हुआ पुरुष सृष्टि के आदि में पुनः उत्पन्न नहीं होते हैं और प्रलय काल में भी व्याकुल नहीं होते हैं, क्योंकि उनकी सृष्टि में मुझ वासुदेव से भिन्न कोई वस्तु है ही नहीं। हे अर्जुन, मेरी महत ब्रह्म रूप प्रकृति अर्थात त्रिगुणमयी माया संपूर्ण भूतों की योनि है, अर्थात गर्भाधान का स्थान, और मैं उस योनि में चेतन रूप बीज को स्थापित करता हूँ। उस जड़ चेतन के सहयोग से सब भूतों की उत्पत्ति होती है। हे अर्जुन, नाना प्रकार की सब योनियों में जितनी मूर्तियां अर्थात शरीर उत्पन्न होते हैं, उन सब की त्रिगुणमय माया तो गर्भ को धारण करने वाली माता है और मैं उस बीज को स्थापित करने वाला पिता हूँ। हे अर्जुन, सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण ऐसे तीन प्रकृति से उत्पन्न हुए तीनों गुण इस अविनाशी जीवात्मा को शरीर में बांधते हैं। निष्पाप उन तीनों गुणों में प्रकाश करने वाला निर्विकार सत्वगुण तो निर्बल होने के कारण सुख की आसक्ति से और ज्ञान की आसक्ति से अर्थात ज्ञान के अभिमान से बांधता है। हे अर्जुन, राग रूप रजोगुण को कामना और आसक्ति से उत्पन्न हुआ ज्ञान, वह आसक्ति से उत्पन्न हुआ ज्ञान, वह इस जीवात्मा को कर्मों की और उनके फल की आसक्ति से बांधता है। और हे अर्जुन, सर्वदेह अभिमानियों के मोहने वाले तमोगुण को अज्ञान से उत्पन्न हुआ ज्ञान, वह इस जीवात्मा को प्रमाद, आलस्य और निद्रा के द्वारा बांधता है। क्योंकि हे अर्जुन, सत्वगुण सुख में लगाता है और रजोगुण कर्म में लगाता है तथा तमोगुण तो ज्ञान को आच्छादन करके अर्थात ढक के प्रमाद में भी लगाता है। और हे अर्जुन, रजोगुण और तमोगुण को दबाकर सत्वगुण होता है अर्थात बढ़ता है तथा रजोगुण और सत्वगुण को दबाकर तमोगुण बढ़ता है, वैसे ही तमोगुण और सत्वगुण को दबाकर रजोगुण बढ़ता है। इसीलिए जिस काल में, जिस देह में तथा अंतकरण और इंद्रियों में चेतनता और बोध शक्ति उत्पन्न होती है, उस काल में ऐसा जानना चाहिए कि सत्वगुण बढ़ा है। और हे अर्जुन, रजोगुण के बढ़ने पर लोभ और प्रवृत्ति अर्थात संसारिक चेष्टा तथा सब प्रकार के कर्मों का स्वार्थ बुद्धि से आरंभ एवं अशांति अर्थात मन की चंचलता और विषय भोगों की लालसा, यह सब उत्पन्न होते हैं। तथा हे अर्जुन, तमोगुण के बढ़ने पर अंतकरण और इंद्रियों में अप्रकाश एवं
कर्तव्य कर्मों में अप्रवृत्ति और प्रमाद अर्थात व्यर्थ चेष्टा और निंद्रादि अंतकरण की मोहिनी वृत्तियां, यह सब उत्पन्न होते हैं। हे अर्जुन, जब यह जीवात्मा सत्वगुण की वृद्धि में मूर्ति को प्राप्त होता है, तब तो उत्तम कर्म करने वाले के मल रहित अर्थात दिव्य स्वर्गादि लोगों को प्राप्त होता है। रजोगुण के बढ़ने पर अर्थात जिस काल में रजोगुण बढ़ता है, उस काल में मूर्ति को प्राप्त होकर कर्मों की आसक्ति वाले मनुष्यों में उत्पन्न होता है, तथा रजोगुण के तमोगुण के बढ़ने पर मरा हुआ पुरुष कीट पशु आदि मूढ़ योनि में उत्पन्न होता है। क्योंकि सात्विक कर्म का तो सात्विक अर्थात सुख ज्ञान और वैराग्य की निर्मल फल कहा है, और राजस कर्म का फल दुख एवं तामस कर्म का फल अज्ञान कहा है। सत्वगुण में ज्ञान उत्पन्न होता है और रजोगुण में निसंदेह लोभ उत्पन्न होता है, तथा रजोगुण में प्रमाद और मोह उत्पन्न होते हैं और अज्ञान भी होता है। इसीलिए सत्वगुण में स्थित हुए पुरुष स्वर्गादि उच्च लोगों को जाते हैं और रजोगुण में स्थित राजस पुरुष मध्य में अर्थात मनुष्य लोक में ही रहते हैं। एवं तमोगुण के कार्य रूप निंद्रा प्रमाद और आलस्य आदि में स्थित हुए तामस पुरुष अधोगति को अर्थात कीट पशु आदि नीच योनि को प्राप्त होते हैं। हे अर्जुन, जिस काल में दृष्टा अर्थात समष्टि चेतन में एक ही भाव से स्थित हुआ साक्षी पुरुष तीनों गुणों के सिवा अन्य किसी को करता नहीं देखता अर्थात गुण ही गुणों में बरतते हैं, ऐसे देखता है और तीनों गुणों से अति परे सच्चिदानंद स्वरूप मुझ परमात्मा को तत्व से जानता है, उस काल में वह पुरुष मेरे स्वरूप को प्राप्त होता है, तथा वह पुरुष इन स्थूल शरीर की उत्पत्ति के कारण तीनों गुणों को उल्लंघन करके जन्म मृत्यु वृद्धा अवस्था सब प्रकार से दुखों से मुक्त हुआ परमानंद को प्राप्त होता है। इसी प्रकार भगवान के रहस्य युक्त वचनों को सुनकर अर्जुन ने पूछा कि हे पुरुषोत्तम, इन तीनों गुणों से अतीत हुआ पुरुष किन किन लक्षणों से युक्त होता और किस प्रकार के आचरणों वाला होता है, तथा हे प्रभु, मनुष्य किस उपाय से इन तीनों गुणों से अतीत होता है। इसी प्रकार अर्जुन के पूछने पर श्री कृष्ण भगवान बोले कि हे अर्जुन, जो पुरुष सत्वगुण के कार्य रूप प्रकाश को और रजोगुण के कार्य रूप प्रवृत्ति को तथा तमोगुण के कार्य रूप मोह को भी न तो प्रवृत्त होने पर भी बुरा समझता है और न निवृत्त होने पर भी उसकी आकांक्षा करता है, तथा जो साक्षी के सहज स्थित हुआ गुणों के द्वारा विचलित नहीं किया जा सकता है और गुण ही गुणों में बरतते हैं, ऐसा समझता हुआ जो सच्चिदानंद परमात्मा में एक ही भाव से स्थित रहता है और उस स्थिति से चलायमान नहीं होता है, जो निरंतर आत्म भाव में स्थित हुआ दुख सुख को समान समझने वाला तथा मिट्टी और पत्थर और स्वर्ण में समान भाव वाला और धैर्यवान है, तथा जो प्रिय और अप्रिय को बराबर समझता है और अपनी निंदा स्तुति में भी समान भाव वाला है, तथा जो मान और अपमान में सम है एवं मित्र और वैरी के पक्ष में भी सम है, वह संपूर्ण आरंभ में कर्तापन के अभिमान से रहित हुआ पुरुष गुणातीत कहा जाता है। और जो पुरुष अव्यभिचारी भक्ति रूप योग के द्वारा मेरे को निरंतर भजता है, वह तीनों गुणों को अच्छी प्रकार उल्लंघन करके सच्चिदानंद ब्रह्म में एक ही भाव होने के लिए योग्य होता है। हे अर्जुन, उस अविनाशी परब्रह्म का और अमृत का तथा नित्य धर्म तथा अखंड एक रस आनंद का मैं ही आश्रय हूँ, अर्थात उपर्युक्त ब्रह्म अमृत अव्यय और शाश्वत धर्म तथा एकांतिक सुख, यह सब मेरे ही नाम है, इसीलिए इनका मैं परम आश्रय हूँ। तो इसी प्रकार अर्जुन को भगवान समझाते हैं कि हे अर्जुन, जो इस सृष्टि में जो दिखता है उस सब में मैं हूँ,
और सब मेरे में ही जान। और अर्जुन को भगवान बार बार समझाते हैं और युद्ध के लिए खड़ा करते हैं। तो ये आपको मैं आज 14 अध्याय सुनाया। आप आपको कैसा लगा आप कमेंट करके बताइए। ऐसे तो हम ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं हैं, तो भी आपके सामने जो आता है वो पेश करते हैं। और आप भी अपने घर में जरूर गीता जी के पाठ करें। सभी को मेरा राम राम। ओम नमो शिवाय। हर हर महादेव। श्री राम।